अच्छा, खास बात तो उत्तर प्रदेश में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। शहर के लोनी थाना हल्के में दिन दहाड़े एक नौजवान का पीट कर किया कत्ल। कानपुर के सदर डाकघर से गुंडे और माफियाओं के नाम डाक टिकट जारी होने के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर। हेड पोस्ट ऑफिस के पोस्टल असिस्टेंट मोअत्तल छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के नाम से जारी हुआ था टिकट। खातून अपनी मर्जी से शौहर का कर सकती है इंतखाब, अपनी मर्जी से गुजार सकती है जिंदगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। शहर के लोनी थाना हल्के में दिन दहाड़े एक नौजवान को ऑटो से उतार कर जराइम पेशों ने रॉड और सरिया से मारकर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद वो सड़क पर गिर गया और हमलावर मौके से फरार हो गए। लोगों की भीड़ तो मौके वारदात पर इकट्ठा हो गए, ताहम जख्मी को अस्पताल ले जाने के बजाय वीडियो बनाते देखे गए। पुलिस ने जख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। थाना लोनी क्षेत्र में आज गोविंद नाम के व्यक्ति ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर अजय नाम के व्यक्ति के सर पर लोहे की रॉड से वार किया। अजय को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी जो लड़का खाना वाना खा करके जो है 11:30 बजे जो है निकला टेम्पू से, और उसको मारपीट हुआ कि एक्सीडेंट हुआ हमको पता नहीं है क्या हुआ। इससे पहले भी घटना जो है यहाँ किया था, घटना हुआ था। गोविंद नाम का लड़का है, वो जो हमारे लड़का को जो है सब को दिया था, उस पर पुलिस में केस किया गया थाना चौकी में, कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो गए थे ड्यूटी पे और ऐसी बात हुई एक्सीडेंट की, और जो भी हो पहले भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन बार बार ये तीन या 4 केस का बना चुके हैं। पहले भी एक लेडीज को ऐसे ही मारे थे, और फिर आज मेरे ही घर पे 2 घटना घटा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तहरीक जारी है। धरना और मुजाहिरों का सिलसिला मुतवातिर चल रहा है। किसान लीडरों का कहना है कि उत्तराखंड की हुकूमत किसानों को परेशान कर रही है और तहरीक में शामिल होने आ रहे किसानों को जगह जगह रोका जा रहा है और किसानों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। किसान लीडरों ने मुतल्लिका हुकूमत को चेतावनी दी है कि किसान तहरीक को कमजोर करने की कोशिश न की जाए। किसान लीडरों ने कहा कि कल हुकूमत के साथ बातचीत में वो अपने मुतालबात रखेंगे। तो ये जरा दिल्ली दी सड़कों पे चल रहा है, वैसे पंजाब से 4 महीने तो चल रहे हैं, पर दिल्ली दी सड़कों पे 1 महीने तो बिल्कुल तुम देखोगे कि एक पत्ता भी नहीं तोड़ा गया। पर सरकार ज्यादती कर रही है, इस हरकतों तो बाज नहीं आई सरकार। तो फिर आप सारे संयुक्त किसान मोर्चा वालों अपने जत्थे भेजांगे और टोटल दिल्ली का घिराओ पहले तो करांगे, सारे पासे हुक्का पानी बंद कर देंगे दिल्ली का। अगर मुकदमे वापस नहीं लिया सरकार ने, अभी उत्थे बार्डर बनावांगे अपना गाजीपुर बॉर्डर बाजपुर बनेगा। अब एक बात और भी है, वहाँ 6000 एकड़ जमीन किसानों की जो कि सरकार ने 50 साल के भूमि अधिकार हमें दिए हुए हैं, वो सरकार ने पाबंदी लगा दी, खिलौने को ऊपर लिख दिया है, ना ये बेच सकते हैं, ना लोन ले सकते हैं, ना ये खरीद सकते हैं। उसमें सैकड़ों फैक्ट्रियां लगी हुई है जमीन में, सरकार ने खुद लगवाई है। ज़राए रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और दर्जा याफ्ता वजीर ममलिकत कैप्टन विकास गुप्ता ने ज़राए कानून से मुतल्लिक़ डासना के किसानों का भरम दूर करने की कोशिश की। साथ ही पार्टी के कारकुनों और हुकाम को बूथ और सेक्टर कमेटी को मजबूत करने की भी हिदायत दी। उनका कहना है कि अपोजिशन के जरिए भोले भाले किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के तहत तरक्याती कामों में लगे हैं। दूसरी जानिब
धौलाना असेंबली हल्के में खुसूसी तबके के लोगों को पार्टी से जोड़ने के मकसद से बीजेपी अक़लियती मोर्चे के जिला सदर डॉक्टर सूरत पाशा की रिहाइशगाह पर समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि किसी क्षेत्र में जो विकास आज़ादी के बाद से होना चाहिए था वो किसी क्षेत्र में हुआ नहीं। सबसे पहले विकास और सबसे पहले जो जिसे रिफॉर्म्स जिसे कहते हैं वो कृषि क्षेत्र में लाना चाहिए था। वो पिछली 50 वर्षों में कांग्रेस की सरकार नहीं लेके आई। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसानों को केंद्र में मानते हुए कृषि विधेयक बिल लाई है, क्योंकि जब तक गांव का किसान मजबूत नहीं होगा, गांव का किसान खुशहाल नहीं होगा, गांव का किसान की जेब में पैसे नहीं आएंगे, देश के पास देश की समृद्धि नहीं बढ़ेगी। तो पहली बार बड़ा साहसिक निर्णय कृषि विधेयक बिल के रूप में केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी की सरकार ने लिया है। इस बार इस सीट को जीत की तरफ सुनिश्चित करना है और एक विशेष वर्ग है जो वोट नहीं दे पाता है किसी कारणवश, उसकी भी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। और आपने ये भी देखा होगा पिछली बार जो विधानसभा के एमपी के इलेक्शन हुए हैं उसमें हर बूथ पे यहाँ से डासना से वोट निकला है। आपको इस बात की जानकारी होगी। ये उनका ही मेहनतों का परिणाम है। उन्होंने तीन माइनॉरिटी कॉलेज दिए हैं, एक लड़कियों का कॉलेज डासने को दिया है और एक यूनानी कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज गाजियाबाद को दिया है। ये उन्होंने माइनॉरिटी विशेष वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। कानपुर में सदर डाकखाने के जरिए छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के नाम का टिकट जारी किए जाने के मामले में सख्त कार्रवाई हुई है। हम आपको बता दें, न्यूज़ 18 पर खबर चलाए जाने के बाद पोस्ट मास्टर जनरल ने एक्शन लिया और पोस्ट असिस्टेंट को मुअत्तल कर दिया। वाज़ रहे कि कानपुर के सदर डाक घर से गुंडे और माफियाओं के नाम डाक टिकट जारी हुए थे। 5 रुपए के 12 टिकट छोटा राजन जबकि उतनी ही रकम के 5 टिकट मुन्ना बजरंगी के नाम से जारी किए गए। दरअसल 2017 में लॉन्च किए गए मंसूबे के तहत ये किया गया, लेकिन मंसूबे के तहत कुछ ज़ाब्ते भी हैं जिसका ख्याल नहीं रखा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। अदालत का कहना है कि औरत को यह हक हासिल है वो अपनी शर्तों पर अपने शौहर के साथ बगैर किसी रुकावट के जिंदगी गुजारे। अदालत ने शौहर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। 27 सितंबर ईरा कोतवाली दी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। खातून के वालिद ने अगवा और शादी के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज कराया था। ताहम बालिग होने की बुनियाद पर अदालत ने लड़की के हक में फैसला सुनाया। एटा जनपद के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में शिखा नाम की लड़की के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई, जो 27 दिसंबर 2020 को दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी पुत्री जो कि नाबालिग है और उसे सलमान उसकरन नाम का लड़का बलपूर्वक भगा ले गया है और अपहरण कर ले गया है और उसके साथ उसे शादी कर ली है। जिस मामले को लेकर लड़की को सीजम एटा की कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, जहां उसने बताया कि वो बालिग है और उसको अपने पति के साथ रहने दिया जाए। वो शादी कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके सीजम एटा ने उस लड़की को जो कि पहले CWC भेज दिया और उसके बाद उसके पेरेंट्स के हवाले कर दिया, जिसको लेकर सलमान उसकरन ने एक हैबियस कॉर्पस माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति गणपंकज नकवी साहब और माननीय न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल साहब ने आईओ और लड़की को के पिता के साथ अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। लड़की ने अदालत में स्वयं बताया कि वो बालिग है और वो शादी कर चुकी है और वो अपनी मर्जी से अपने पति के साथ रह रही है, जिसको सुनवाई के बाद माननीय न्यायमूर्ति कर ने उस एफआईआर को जिसमें कि उसको माइनर बताया गया था उसको रद्द कर दिया और साथ ही साथ SSP इलाहाबाद को लड़की और लड़के को पूरी सुरक्षा देने का आदेश किया। और साथ कांग्रेस पार्टी के यौम तासीस के मौके पर आज अलीगढ़ में NSUI की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कारकुनान ने नारा दिया कि देश को बचाना है, कांग्रेस को लाना है। NSUI के कारकुनान का कहना था कि मुल्क में आज जो तरक्की नजर आ रही है वो कांग्रेस की ही देन है और आज किसानों पर जो मजालिम किए जा रहे हैं वो हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पूरी दुनिया जानती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 100 साल हो चुके हैं और सर सैयद ने जो पौधा लगाया था वो तनावर का दरख्त बन चुका है। इसी खुशी में हमने अपना सैनिटरी सेलिब्रेशन पूरा करने के लिए AMU स्टूडेंट के बैनर तले एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें कि ACM 2 रंजीत सिंह सर आए थे और वसीम अली साहब आए थे। उनके मुबारक हाथों से हमने गरीब लोगों को ब्लैंकेट डोनेट किए। पैसों का कलेक्शन किया था वो हम AMU स्टूडेंट्स ने किया था और हमने आज तकरीबन 150-200 कंबल बांटे। कांग्रेस पार्टी के यौम तासीस के मौके पर आज अलीगढ़ में NSUI की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कारकुनान ने नारा दिया कि देश को बचाना है, कांग्रेस को लाना है। NSUI कारकुनान का कहना था कि मुल्क में आज जो तरक्की नजर आ रही है
कांग्रेस की देन है और आज किसानों पर जो मजालिम किए जा रहे हैं वो हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ है। का नारा है देश को बचाना है, कांग्रेस को लाना है, वो इसी पर निर्धारित है। और मेरा किरदार ये बताता है कि देश को बचाने के लिए सबसे अहम भूमिका किसानों को बचाना, जो कि नेहरू जी ने अपनी अस्थियों तक का कुर्बानी देने की बात करी थी, वो आज उसकी ज़रूरत है। उस तरह के नेतृत्व की ज़रूरत है। किसानों के खिलाफ जो बिल पास किया है MSP, उसके लिए आज भी लोग सड़कों पे सो रहे हैं। उस पर ये सरकार आवाज़ नहीं उठा रही है। आज के टाइम में जब कांग्रेस थी तो आप उसके 2014 से पहले का डेवलपमेंट देख लीजिए और अभी का आप डेवलपमेंट देख लीजिए। GDP जो माइनस में जा चुका है और जो है प्रोडक्शन बिल्कुल इंडिया के अंदर इस टाइम है नहीं। तो ये चीज़ को देखते हुए हमें कांग्रेस आगे आने वाले टाइम में कांग्रेस को सत्ता में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो आज GDP के जो हालात है और नीचे जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का है। अगर एक इंसान चाहे तो कई लोगों की जिंदगियों में रोशनी भर सकता है। ऐसी एक मिसाल देखने को मिली गाजियाबाद में। पेश है रिपोर्ट। इंसानियत की मिसाल, कई को दी नई जिंदगी, दिल, गुर्दे और जिगर का किया अतिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले एक मुस्लिम खानदान ने इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश की है। इनकी 41 साल लड़की सैयद रिफत परवीन का इलाज वैशाली के मैक्स अस्पताल में जारी था। डॉक्टरों ने अनथक कोशिश की लेकिन वो लड़की को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। डॉक्टरों ने लड़की के अहले खाना से बात की और उनके आज़ा के अतिये पर अहले खाना को राजी कर लिया। डॉक्टर इस खातून की जिंदगी तो नहीं बचा पाए, लेकिन इस खातून ने कई लोगों को जाते जाते जिंदगी जरूर दे दी। इनकी एक किडनी साकित के अस्पताल गई, इनका दिल गुड़गांव गया, इनकी आंखें दीगर तंजीमों को दी गई, इनका लिवर और एक किडनी मैक्स अस्पताल कौशाम्बी भेजी गई और इस तरह कई लोगों को नई जिंदगी मिल गई। कई माहिर डॉक्टरों की टीम लंबी जद्दोजहद के बाद इस अमल को पूरा करने में कामयाब रही और आज़ा को एम्बुलेंस के जरिए मुकर्ररा वक्त पर दीगर अस्पतालों तक पहुंचाया गया। फैमिली का मैं इसमें बहुत बड़ा एक योगदान कहूँगी कि फैमिली रेडी हो गई ऑर्गन डोनेशन के लिए, जो कि एक बहुत महान काम होता है। पूरी फैमिली रेडी हो गई। फिर हम लोगों ने अपना पूरा सिस्टम एक्टिवेट करा। जो ब्रेन डेथ सेल कमेटी होती है उसको बिठाया, डॉक्टर्स ने अपने टेस्ट वगैरह करे और वो फिट पाई गई ऑर्गन डोनेशन के लिए। तो फिर हमने नोटो, जो कि हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन डोनेशन का और टिश्यू ट्रांसप्लांट डोनेशन का, वहाँ पे नोटिफाई कराया। उन्हीं लोगों ने ये सारा डिसाइड करा कि कौन सा ऑर्गन कहाँ जाना है जी। तो लिवर और एक किडनी उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल वैशाली को दी, जो कि हमने यहाँ पे ट्रांसप्लांट करी दूसरे पेशेंट्स में। मैं कहना चाहूँगी कि ये मुस्लिम धर्म से थी मगर ऑर्गन सारे हिंदू धर्म को गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगी का और ऑर्गन्स का और खून का कोई धर्म नहीं होता। इस खातून का जिगर जिनको लगाया गया, उनके अहले खाना शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। इन लोगों ने कहा कि हम जिंदगी भर इस खानदान के कर्जदार रहेंगे। मैं दिल से उनका बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहता हूं और हमारे पूरे परिवार में बहुत ज़्यादा राहत की सांस मिली जब उनको पता चला कि इस टाइप का अवेलेबिलिटी है। तो मैं हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ महिला का, जिन्होंने जीवन दान दिया हमारी मौसी को, और आज उनकी वजह से जो है ये ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ है। एंड यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरा फैमिली जो है बहुत थैंकफुल है। एक और मरीज जिनको नई जिंदगी मिली, उनके शौहर ने कहा कि उनके पास अल्फाज नहीं शुक्रिया अदा करने को। इनकी अहलिया 4 साल से डायलिसिस पर थी और अब किडनी की पेवंदकारी से जिंदगी में एक सुकून दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि रफ़त खुद तो चली गई, लेकिन कई लोगों को जिंदगी की रोशनी दी गई। हम जितना शुक्रिया अदा करें कम है। बिल्कुल, ये तो हमेशा मन में रहेगा ही कि उनसे मिलूं, एक बार उनका शुक्रिया अदा करूं, ये तो हमेशा ही दिल में रहेगा ही।
एक मुस्लिम खातून की वजह से 6 गैर मुस्लिम परिवारों में खुशी दोबारा लौटी है और इस खुशी की झलक इन परिवार वालों के चेहरों पर भी साफ देखी जा सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू, गाजियाबाद। अलीगढ़ के थाना बनादेवी के तहत इलाके सारसोल में एक शौहर ने अपनी बीवी के आशिक का पीट कर कत्ल कर दिया। एसपी अलीगढ़ कुलदीप सिंह के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली थी कि शिवाजी स्कूल वाली गली में एक लाश मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसपी बताया कि नौजवान रघुवीर नोएडा का बताया जा रहा है, जो शादीशुदा माशूका से मिलने के लिए अलीगढ़ आया था। पुलिस को एक सूचना मिली कि एक किसी डेड बॉडी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो प्रथम दृष्टया प्यार का या प्रेम संबंधों का मैटर निकल के सामने आ रहा है। अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर आने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कौन से? आज मैंने पहली बार देखी थी तो मेरे ग्रुप में हम दोनों भैया गए थे खेलने, तो हमारे पापा आ गए थे तो हमारे पापा ने मार दिया था। तो ये कौन थे जो खत्म हुए? पता नहीं। वक्त हो गया बिहार की खबरों का, नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जेडीयू में नई धार लाने की कवायद तेज। सीएम नीतीश और नए पार्टी सदर आरसीपी सिंह पार्टी दफ्तर पहुंचे। आमला अरकान के साथ गौरवफिक्र। जेडीयू की कमान आरसीपी सिंह के हाथ में आने के बाद पार्टी के माहौल में तब्दीली शुरू। मुस्लिम लीडरों ने पार्टी को मजबूत बनाने का जाहिर किया आज़म। पटना में निजकारी और रिजर्वेशन की सहूलत के मौजू पर सेमिनार। निजी सेक्टर और अदालतों में भी दी जाए रिजर्वेशन की सहूलत, दलित लीडरों का मुतालबा। तेजस्वी चिराग की बिहार में गैर मौजूदगी पर एनडीए का हमला। कहा, वोट के वक्त ही आती है अवाम की याद। राहुल गांधी की राह पर चल रहे हैं तेजस्वी और चिराग। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान। अस्पतालों में टाले जा रहे हैं ऑपरेशन। डॉक्टर्स अपने मुतालबात पर अड़े। सीतामढ़ी में भीड़ का बेरहम चेहरा सामने आया है। वहां 2 अफराद को लोगों ने पीट कर मार डाला। वाकया सोनबसरा के मेरवा गांव का है। बताया जाता है कि होमगार्ड जवान उपेंद्र यादव से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग रंगदारी मांगने पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ जमा हो गई और जराइम पेशों को घेर कर मार डाला। बिहार में रिजर्वेशन के मुद्दे पर एक बार फिर से तहरीक छेड़ने का ऐलान किया गया है। पटना में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के जेर एहतमाम भारत में निजकारी और रिजर्वेशन की सहूलत के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए माहिरीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत सब कुछ निजी बनाने की कोशिश कर रही है और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की कोई तजवीज़ नहीं है, जिसका नुकसान दलित समाज को उठाना पड़ रहा है। मोर्चे के मुताबिक ओबीसी को सिर्फ सरकारी तालीम और रोजगार में रिजर्वेशन की सहूलत है। ऐसे में रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह गया है। मोर्चे के नायब कौमी सदर और दलित लीडरों से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। पटना के आईएमए हॉल में निजी कारी और रिजर्वेशन के मौजू पर सेमिनार चल रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे सेमिनार चल रहा, हमारे साथ कई लोग हैं जो ऑर्गेनाइज किए हैं इस सेमिनार को, और ख़ास तौर से ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की जानिब से जो है ये सेमिनार मुनक़िद किया गया है। और मोर्चा का ये मानना है कि आज भी रिजर्वेशन के मामले में इंसाफ नहीं बरता जाता है। यानी रिजर्वेशन के मामले में पहले से ही मोर्चा ये मानती है कि रिजर्वेशन के मामले में इंसाफ नहीं किया जाता है, और अब निजीकारी का जो काम हो रहा है, निजी सेक्टर में जो चीज़ें जा रही हैं उसमें रिजर्वेशन की सहूलत है ही नहीं। इस सिलसिले में क्या कुछ कहना है, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या सीधे सीधे मुतालबा है आपका? सीधे मुतालबा है कि आप गौर कीजिए कि केंद्र की सरकार जो भी सरकारी संस्था है, सारे संस्था को आप प्राइवेट कर रहे हो। और इसके पहले एक साजिश ये हुई कि जो 49.5% आपने ओबीसी SC ST के लिए तय किया था, तो जो हमारे लोग 95% मार्क्स ला रहे हैं वो
जनरल में उनको होना चाहिए, आप उनको भी महदूद कर दिया 49.5 में, तो उधर भी आप हमको रोक रहे हैं और इधर हमारे दायरा को नहीं बढ़ा रहे हैं। और आपको आर्थिक आरक्षण चाहिए तो सारा कानून ताक पे 10% आरक्षण पास हो गया। तो हम लोग कहना है कि अब आप निजीकरण कर रहे हो, तो निजीकरण कर रहे हो तो सरकारीकरण रहेगा ही नहीं, तो फिर आरक्षण का प्रावधान कहाँ रहेगा। हम लोगों का ये कहना है कि 49.5% को बढ़ाइए, 80% कीजिए, निजीकरण में और न्यायपालिका में हमको जो आरक्षण दीजिए, 341 से धार्मिक प्रतिबंध वापस लीजिए। और ये सब कुछ होगा जब जातीय जनगणना होगा। तो 2021 में जो जनगणना करना है, 1931 का जनगणना जातीय आधार पर हुआ था, आप इस जनगणना को भी जातीय आधार पर कीजिए ताकि क्लियर हो जाए कौन सी जाति की कितनी आबादी है। बिहार के वजीर आला से सीधे सीधे क्या मुतालबा है नीतीश कुमार से? आपने कहा कि पंचायत में रिजर्वेशन दिया है, आपने अपनी स्पीच में अभी कहा था पंचायत में जो है नीतीश कुमार ने रिजर्वेशन देकर एक तरह से लोगों को इंसाफ दिया है, तो नीतीश कुमार से भी मुतालबा आप लोग कर रहे हैं कि वो भी जो है इस सिलसिले में पहल करें हुकूमत के सामने, मरकजी हुकूमत के सामने। बिहार में मुंगेरी लाल, बीपी मंडल और कर्पूरी ठाकुर ये ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं और नीतीश कुमार जी भी उन्हीं के नक्शे पर चल रहे हैं और चलते हुए पंचायत में आरक्षण दिया है। और हम लोगों का ये मानना है कि वो 49.5% को तमिलनाडु की तरह बढ़ा के 80% आप कर दीजिए और न्यायपालिका में और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का प्रावधान बिहार से शुरू कर दीजिए। चलिए, अरुण कुशवाहा साहब भी हैं, आप बताएं, आपने काफ़ी अच्छी बातें कही थी यहाँ पे रिजर्वेशन के हवाले से, तो क्या ये माना जाए कि दलित मुस्लिम तबका, दलित हिंदू तबका, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज़ उठाएंगे? देखिए, ये निजीकरण करके केंद्र सरकार ने बिरहनी के खोता में हाथ डाल दिया है। ये रिजर्वेशन को ख़त्म करने की साजिश है। चूँकि निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन है नहीं भारत में, तो हम लोग की मांग है, हम लोग आंदोलन भी करेंगे इस पर कि आज़ादी के बाद जितनी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया गया है आज तक, वो सब का पुनः सरकारीकरण किया जाए ताकि उसमें रिजर्वेशन मिले, ताकि SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उनको जो है हम देश के और राज्य की नौकरियों में प्रतिस्थापित कर पाए। प्राइवेट सेक्टर में भी आप लोग मांग कर रहे हैं ना रिजर्वेशन को लेकर? प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग मांग जरूर कर रहे हैं, चूँकि उन्होंने 80% संस्थाओं का प्राइवेटीकरण कर दिया है। अब हम लोग जो है सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड है, और वो है ज़रूरी है देश की जनता को, चूँकि संविधान में प्रियम्बल में लिखा है कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय देना चाहते हैं। तो अगर हम सब तरह का न्याय देना चाहते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के पदों में भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि वहां अभी 97% जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, आप खुद भी पटना विरोधी समाज, आप खुद भी पटना हाई कोर्ट में हैं? जी हाँ, मैं पटना हाई कोर्ट में हूं और हमारे जैसे SC, ST, OBC के हजारों की संख्या में ऐसे वकील हैं पटना हाई कोर्ट में और देश के हाई कोर्टों में, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की बहाली की जो प्रक्रिया है वो इतना बदतर है, इतना अनडेमोक्रेटिक है कि भाई भतीजावाद, वंशवाद और नॉमिनेशन मेथड से किया जाता है। ये कॉलेजियम का कहीं कंसेप्ट नहीं है भारत के संविधान में। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो आपने देखा ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के ज़ेरे एहतमाम ये प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम इस हवाले से भी काफ़ी अहम है कि यहाँ निजी सेक्टर में रिजर्वेशन का मुतालबा हो रहा है, अदालतों में रिजर्वेशन देने का मुतालबा हो रहा है, और ये भी ऐलान लोग कर रहे हैं कि इस सिलसिले में न सिर्फ बिहार के वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे बल्कि इस सिलसिले में तहरीक भी चलाएंगे। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। जेडीयू ने लव जिहाद के नाम पर कानून बनाए जाने की मुखालफत की है। जेडीयू के कौमी तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर मुआशरे को बांटने की कोशिशें हो रही हैं जो काबिल मजम्मत है। केसी त्यागी ने कहा कि मुल्क के आईन में इस बारे में साफ हिदायत मौजूद हैं और तमाम शहरियों को अपनी पसंद नापसंद का हक हासिल है। लव जिहाद को लेकर के देश के कोने कोने में एक घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान की धाराओं में लिखा हुआ है, CRPC में लिखा हुआ है कि 2 अडल्ट कोई भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कास्ट, रीजन कोई बीच में आड़े नहीं होता। लिहाजा जो लव जिहाद को लेकर के जो घृणात्मक, निंदात्मक और विभाजन का जो एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है,
जनता दल उसको अच्छा नहीं मानता और ऐसे कानूनों को बना करके समाज में विभाजन करना, कुछ लोगों को उत्पीड़ित करना, इसको एक स्वस्थ लोकतांत्रिक कानून की व्यवस्था का हिस्सा भी हम नहीं मानते। नेटवर्क 18 और विस्पर ने एक बहुत ही खास कैंपेन के लिए हाथ मिलाया है। इस कैंपेन का नाम है पीरियड ऑफ प्राइड, एक स्वच्छ सोच। इस कैंपेन की शुरुआत कुछ आदादोशुमार के सामने आने के बाद हुई, जैसे 56% हिंदुस्तानी ख्वातीन मानती है कि माहवारी या मेंस्ट्रुएशन एक टैबू है। 42% से ज़्यादा ख्वातीन दवा दुकान से सैनिटरी सप्लाईज खरीदते वक्त बेइत्मीनानी महसूस करती हैं। 38% ख्वातीन ने अपनी माहवारी को पहली मरतबा जख्म या बीमारी बताया था। सबसे तशवीश की बात यह है कि माहवारी से गुजर रही 40 करोड़ हिंदुस्तानी ख्वातीन में से महज 20% ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। इस कैंपेन का मकसद है नौजवान नस्ल को माहवारी से मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना और सेहत से मुतल्लिक एहतियात के बारे में बेदारी पैदा करना। Network 18 and Whisper have joined hands for Period of Pride, Ek Swachh Soch. It's time to drive the change. There is an urgent need for a change on how we can look at menstruation differently and its management. 1 in every 5 girls in India actually drops out of school at her puberty for the simple reason that she doesn't have the right education about periods. हर स्कूल करिकुलम में ये कॉन्वर्सेशन आए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन भी बदलाव लाएंगे ना। And to start this campaign that looks at normalizing menstruation and educating girls and boys about periods, the Honorable Minister of Education, Dr. Ramesh Pokhriyal, is lending support to this initiative. लड़ाकू विमान चलाने से लेकर के और एवरेस्ट चोटी की फतह करने तक कौन सा क्षेत्र है जिसपे बेटियां पहली पंक्ति में खड़ी होकर के और अपना योगदान नहीं देती हैं। अब उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। उन परेशानियों और समस्याओं को ये पूरा समाज, जो परिवार का व्यक्ति और समाज के लोग हम यदि महसूस करें तो उसमें कई गुना ताकत और बढ़ जाएगी। केटीन और विस्पर पीरियड ऑफ प्राइड एक स्वच्छ सोच कैंपेन के जरिए माहवारी को लेकर लोगों का नजरिया बदलने के लिए पाबंद है। इसके लिए सबसे जरूरी है बेदारी, कबूलियत और पहुंच। हम स्कूलों के निसाब में माहवारी के मौजू को शामिल करने की मांग करते हैं। आप भी इस कैंपेन में शामिल होकर अपना ताउन दें। इसके लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट period.com पर और इस पेटिशन को साइन करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।